नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक मिशन की। बड़ा ही महत्वपूर्ण मिशन है। मिशन का नाम है शक्ति सैट मिशन। तो इसकी हम चर्चा करेंगे कि क्यों ये इस समय न्यूज़ में है, क्यों चर्चाओं में है, किस उद्देश्य के साथ ये प्रारंभ किया जा रहा है, इसकी कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये सारे बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा एक वैश्विक मिशन जो है ये शक्ति सैट प्रारंभ किया गया, इसे लॉन्च किया गया और इसी कारण से ये चर्चा में है। इसके अगर उद्देश्यों की बात करें कि ये जो शक्ति सैट मिशन है आखिर किस उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया है, तो ये हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो मिशन है ये अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, उस पर 108 जो देश हैं, 108 जो कंट्रीज हैं, उनकी लगभग 12,000 बालिकाओं को प्रशिक्षित करने के दृष्टिकोण से ये प्रारंभ किया गया है। इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत एक उपग्रह का प्रक्षेपण करना इसमें शामिल है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है उसका विस्तार किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो विभिन्न देश हैं उनके बीच आपस में विभिन्न जो कह सकते हैं कि सेक्टर हैं, खास तौर पे अंतरिक्ष के जो अलग अलग आयाम हैं, अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी है इसके जो आयाम हैं, उन विषयों पर एक देश दूसरे देश के साथ सहयोग साझा कर सके, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा इसमें जो शामिल देश हैं वो मुख्य जो है वो यूनाइटेड किंगडम है, यूएई है, ब्राज़ील है, केन्या है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, ग्रीस है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। इनके साथ साथ अगर देखें तो कुल देशों की जो संख्या है वो 108 देश हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें हाई स्कूल की जो छात्राएं हैं, जो मैट्रिक क्लास की जो छात्राएं हैं, 14 से 18 वर्ष की आयु की जो बालिकाएं हैं, जो छात्राएं हैं, इनके लिए 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण, ऑनलाइन ट्रेनिंग इसमें प्रदान किया जाएगा। इसमें उन्हें अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी है, जो पेलोड डेवलपमेंट है, जो पेलोड विकास है, अंतरिक्ष यान जो प्रणाली है, इसके विभिन्न जो आयाम हैं, जो पहलू हैं, उसके बारे में खास तौर पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, अभ्यास कराया जाएगा। इससे जुड़े हुए जो ज्ञान है वो उपलब्ध कराया जाएगा, उनसे इनका परिचय कराया जाएगा। ऑनलाइन जो प्रशिक्षण है ये पूरा होने के बाद ये जो मिशन है ये 108 छात्राओं का चयन करेगा। 108 जो इसमें स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा, जिनमें प्रत्येक देश से एक छात्र होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जितने देश हैं 108 देश हैं, प्रत्येक देश से एक छात्रा का चयन होगा। तो अगर किसी भी देश से अगर एक छात्र, जो भी छात्रा है फीमेल इसमें स्टूडेंट होगी, उसका चयन होगा तो ये काफ़ी उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। ये जो पेलोड है और अंतरिक्ष जो यान प्रोटोटाइप है, इसके निर्माण में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए भारत की यात्रा करेगी। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो शक्ति सैट मिशन है, आखिर इसका सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व है, जो लाभ है, वो क्या है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अनुसार हम देख सकते हैं। प्रतिभा को पोषित किया जा सकता है इस मिशन के द्वारा। जो टैलेंट है उसे कह सकते हैं प्रोत्साहित किया जा सकता है, उसे प्रमोट किया जा सकता है और इसके द्वारा क्या होगा, खास तौर पे जो बालिकाएं हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जा सकता है, अंतरिक्ष क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि महत्व है, लाभ है इस मिशन के द्वारा। जो अलग अलग देश हैं, जैसे 108 देश इसमें शामिल हैं, तो विभिन्न देशों की अलग अलग विशेषता है। उनके जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अलग अलग क्षेत्रों में जो विकास है, उन विकास वाले जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू होंगे उनके बीच में आदान प्रदान किया जा सकता है, सहयोग किया जा सकता है और इस साझा के द्वारा कह सकते हैं खास तौर पे प्रमुख जो क्षेत्र अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान की व्यापक संभावनाओं में रुचि को भी जागृत किया जा सकता है और इस लाभ के साथ देखें तो ये जो मिशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं
चूँकि जो स्पेस किड्स इंडिया है इसके द्वारा ही ये प्रारंभ किया गया है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर जो स्पेस किड्स इंडिया है ये क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो देखिए, ये जो स्पेस किड्स इंडिया है ये क्या है, एक एरोस्पेस स्टार्टअप है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये क्या है, ये एक स्टार्टअप है। किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये एरोस्पेस से जुड़ा हुआ स्टार्टअप है। ये भारत के छात्रों के लिए आर्ट, कला, साइंस और कल्चर को बढ़ावा देने और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वो बनाने की दिशा में खास तौर पे काम कर रहा है। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि क्षेत्र हैं वो है कि भारत के जो स्टूडेंट हैं, इंडिया के जो स्टूडेंट हैं, वो खास तौर पे जो कला के अलग अलग विषय हैं, जो विज्ञान के विभिन्न विषय हैं, जो संस्कृति है उससे जुड़े हुए जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने की दिशा में खास तौर पे ये स्टार्टअप जो है स्पेस किड्स इंडिया ये काम कर रहा है। स्पेस किड्स इंडिया ने 18 से ज़्यादा कह सकते हैं कि बैलून सेट NSLB और 3 सब ऑर्बिटल जो पेलोड है और 4 ऑर्बिटल सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। तो ये इसकी उपलब्धि है। आप समझ सकते हैं कि ये स्टार्टअप इतना सामान्य स्टार्टअप नहीं है, बल्कि एरोस्पेस के क्षेत्र में इसने कई सारे कह सकते हैं उपलब्धियां भी अर्जित की हैं जो आपके सामने है। यह दुनिया का पहला ऐसा संगठन होने का भी दावा करता है जिसने हाई स्कूल यानी मैट्रिक लेवल और कॉलेज के छात्रों की मदद से सैटेलाइट तक को लॉन्च किया है, यानी सैटेलाइट भी विकसित किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसकी जो सोच है, इसकी जो पहुंच है, इसकी जो R&D है वो कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह संगठन नासा, ESA और GCTC जो रूस है इसके स्पेस कैंपस के जो राजदूत हैं वो भी इसमें शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्टार्टअप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो उद्देश्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक इसने जो उपलब्धि हासिल की है वो भी महत्वपूर्ण है, और ये जिस क्षेत्र के लिए काम कर रहा है वो तो और ही महत्वपूर्ण है। तो आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। हाल ही में शक्तिसैट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विकल्प है जो USA की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, स्पेस किड्स इंडिया और इसार एरोस्पेस। तो ये विकल्प दिए गए हैं और आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये मिशन है क्या, किसने इसे स्टार्ट किया है, किस उद्देश्य से स्टार्ट किया है, इसका लक्ष्य क्या है और दुनिया के कितने देश इसमें शामिल हैं और इनका महत्व क्या है। तो ये सारे विषय थे जिस पर हमने डिटेल में चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।